गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों को पता था कि हम नरेशन का एक बहुत ही लंबा सीरीज चला रहे थे और नरेशन में हम लोग 5 सेंटेंस को पढ़ चुके हैं और नरेशन का आज डायलॉग वाला चैप्टर रहेगा, क्योंकि आखिरी में यही बचता है। समझ वाली बात ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम नरेशन को शुरू किए थे तो नरेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को असर्टिव पढ़ाए थे, इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव हम पढ़ाए थे और इम्परेटिव पढ़ाए थे, इसके बाद ऑप्टेटिव आया था और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि एक हम लोगों का बहुत लंबा सफ़र इसमें रहा। और नरेशन एक लंबा चैप्टर होता है, ये बहुत जल्दबाजी वाला चैप्टर नहीं होता है। आप सबको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है। समझ वाली बात ना। तो इस लंबे सफ़र में हम लोगों को कुछ अनुभव मिला, हम लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस आए, क्योंकि 5 सेंटेंस में जब हम लोग पढ़े तो 5 सेंटेंस में कहीं न कहीं थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को दिखा है। क्या हम जान सकते हैं कि वह डिफरेंट कहाँ दिखा? जैसे असर्टिव हम पढ़ाए, उसमें क्या डिफरेंट था, इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंट था, इम्परेटिव में क्या डिफरेंट है। यानी 5 सेंटेंस में डिफरेंट क्या था, केवल 2 जगह डिफरेंट आप लोगों को दिखा होगा। पहला, सेड का चेंजिंग हम कैसे करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ते हैं, यानी उसका कंजक्शन क्या लगाते हैं, यहाँ आप लोगों को अंतर मिला था। समझ में आ रही बात ना। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। यानी डायलॉग है क्या, थोड़ा इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप सबको पता है, देखिए डायलॉग शब्द को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संवाद होता है। तो संवाद का मतलब क्या है, संवाद हम कैसे करते हैं और संवाद करने के लिए हम लोगों के पास कितने लोग होते हैं, इन चीज़ों को समझना यहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले हम यही समझाएं आपको कि डायलॉग किसे कहते हैं। डायलॉग ग होता है, क नहीं होता है। क्लियर ना। अब देखिए, डायलॉग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। डाई है और प्लस क्या है, लोगस है। डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 होता है, और लोगस का मतलब होता है क्या, बातचीत करना होता है। अब दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, अर्थ इसका स्पष्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात ना। यानी डायलॉग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। पहले शब्द को हम डायलॉग कहे और दूसरे शब्द को हम क्या लिखे हैं, लोगस लिखे हैं। और लोगस का मतलब क्या होता है, बातचीत करना होता है। और डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या निकला कि 2 लोगों में बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। डायलॉग में जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बातों को सुन करके कोई जवाब यदि दे रहा है तो वह क्या है, डायलॉग है। डायलॉग में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर होता है। तो हम स्पीकर को कभी सब्जेक्ट भी कह लेते हैं और लिसनर को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आ रही बात ना। तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहें या सब्जेक्ट कहें, तो हमारे कहने का मतलब अब तक हम जो भी सेंटेंस सॉल्व किए, उस सेंटेंस में केवल एक सेंटेंस हुआ करता था। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल स्पीकर अपनी बात को कहा, लिसनर कुछ नहीं कहा। लेकिन डायलॉग में क्या होगा, स्पीकर भी बोलेगा, उसकी बात को सुन करके जो लिसनर रहेगा वह क्या करेगा, जवाब देगा। और ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। तो क्या डायलॉग शब्द आप लोगों को समझ में आया? यदि आप लोगों से पूछा जाए कि डायलॉग क्या चीज़ होता है, तो डायलॉग का मतलब क्या है कि जब कोई 2 आदमी आपस में बातचीत करता है तो उसी कला को, उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, डायलॉग कहते हैं। इस समय जैसे स्पीकर, जैसे हम स्पीकर बोल रहे हैं, हम यदि कोई सवाल किए तो हमारे सवाल को सुन करके जो जवाब दे रहा है, फिर हम सवाल किए, फिर जवाब आया, यानी दोनों लोगों का आपस में जो बातचीत करना होता है, उसी कला को हम क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। एनी डाउट किसी को समझने में? अब हम आते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरीके से जो है हम लोगों का क्वेश्चन जो है बनाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डायलॉग में हम कुछ नया आपको नहीं बताएंगे,
जो बताना था वह सब चीज़ हम बता चुके हैं। नरेशन में सब कुछ आप लोगों को हम बताए, एक एक पॉइंट पर हम बहस किए हुए हैं, एक एक पॉइंट को जो है बहुत डिटेल तरीके से हम समझाए। आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम डायलॉग वाले चैप्टर में कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे। आप सबको पता है कि नरेशन में 5 सेंटेंस बनता है, तो बस पाँचों का जो रूल है उस रूल को अपने दिमाग में लेकर चलना है। और नरेशन में सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो नरेशन में सबसे पहला काम होता है कि हम अब सेंटेंस का पता लगाते हैं। कि जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, आप सबको पता है कि इधर जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये चीज़ क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा रूल आया है ये हमको पता लगाना है, और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस आया। सेंटेंस आपका 5 थे होता है, यानी किस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, किस सेंटेंस का रूल लगाएंगे, ये हमको पता लगाना होता है। अब रूल का मतलब क्या कि इसके अंदर जो सेड है वह कैसे चेंज होगा, इसको देखना होता है। इन दोनों का जो कंजक्शन क्या होता है इसको देखना होता है। समझ में आया ना। तो सबसे ज़्यादा रूल किस में हम लोग पढ़े थे, नरेशन में। आप जब भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चेंजिंग किस में होता है, असल्टिव। असल्टिव का रूल लगभग सभी में गया है। समझ आ रही बात ना। अंतर कहाँ से है, सेड को किस में बदलेंगे ये हम देख लिए, कंजक्शन क्या हम लगाए हम ये देख लिए, और बाकी का काम तो असल्टिव वाला ही था। तो असल्टिव में बाकी काम क्या था, टेंस कैसे बदलता है ये हमारा पुराना मैटर हो गया था। प्रोनाउन को हम कैसे बदलते हैं ये भी हम लोगों का पुराना मैटर है। कुछ समय सूचक शब्द होते हैं उनका चेंजिंग कैसे करते हैं वो भी हमारा असल्टिव वाला ही रूल है। तो नया इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में न आए तुरंत आप लोग बताएंगे। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का डायलॉग है, और डायलॉग में हम आप लोगों को बताए कि डायलॉग हमेशा जब कभी भी देखेंगे तो इसका 2 शब्द से हम इसको हम बनाते हैं। एक डाई होता है और एक प्लस क्या होता है, लोगस होता है। डाई का मतलब सबको पता है कि 2 होता है, और लोगस का मतलब बातचीत करना होता है। तो 2 लोग इसमें क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और हम ग्रामर के नज़र से देखें तो उन दोनों लोगों को क्या कहेंगे, एक स्पीकर होता है और एक क्या होता है, लिसनर होता है। इस दोनों में बातचीत होगा। तो आइए हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं कि राम सेड टू हरि है, यानी यहाँ क्वेश्चन है कि राम जो है हरि से कहा। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं ऐसे कि विल यू गो टू स्कूल, और यहाँ हम ले लिए टुडे। एक सवाल यहाँ पर किया गया, ध्यान से समझिएगा। राम जो है हरि से कहा है, क्या बोला है कि विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम स्कूल जाओगे। अब आप बताइए कि इसमें बोलने वाला व्यक्ति कौन है, कौन स्पीकर है। इतना तो हम लोग अब जान ही चुके हैं, क्योंकि नरेशन के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुँच गए हैं। तो अंतिम पड़ाव में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब मैटर आज हम लोगों का काफ़ी पुराना शब्द हो गया। समझ आ रही बात ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पीकर कौन है, राम है। राम किससे पूछा है, हरि से पूछा है। अब देखिए दूसरी लाइन में यहाँ पर करेगा कि हरि सेड, हरि यहाँ जवाब दे रहा है। हरि जवाब दिया क्या, नो, और यहाँ जो है इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। यानी ये पूछा है, राम कहा है कि स्कूल जाओगे, तो हरि क्या कहा कि नहीं। ठीक, तो फिर यहाँ पर आ गया तीसरे में क्या कि राम सेड, और यहाँ फिर एक सवाल कर दिया वाई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको क्लोज कर दिया। यानी राम क्या पूछा, क्यों। अब फिर आ गया नंबर किसका, हरि। अब यहाँ से कह रहा है, अब देखो क्या बोला हरि, यहाँ से बोल दिया कि बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये क्वेश्चन जो है आ गया, इससे ध्यान से समझिएगा। यानी कि लास्ट में हरि क्या कहा कि बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरी तबीयत क्या है, खराब है। तो आप लोग समझे कि डायलॉग क्या है।
अब तक आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारे रिपोर्टिंग में सिंगल सेंटेंस हुआ करता था। एक स्पीकर होता था जो अपनी बात को कह लेता था, हम एक एक वाक्य को बनाते गए। अब इसमें देखिए, इसमें राम जो है हरि से बोला है, हरि से सवाल किया, सवाल क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो ये हरि जो है कहा कि नहीं, नो का मतलब नहीं। फिर राम जो है सवाल किया यहाँ पर क्या, वाई, क्यों नहीं जाओगे? ठीक, इसके बाद फिर हरि जवाब देता है बिकॉज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग बताएं कि क्या इसमें कुछ नया चीज़ आपको दिख रहा है? नया का मतलब क्या है कि आप देख लिए कि हमारा आज का जो सेंटेंस है ये 4-5 लाइन का आ गया, पैराग्राफ का आ गया, डायलॉग कभी कभी पूरे पैराग्राफ का दे देता है। समझ वाली बात ना, एक एक पैराग्राफ आ जाता है और उसको सॉल्व करने को दे देता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, इन सभी सेंटेंस जो आया हुआ है इनका नंबरिंग कर दो सीधे सीधे, यानी एक एक सेंटेंस को देख करके बनाते जाओ। अब देखो, यदि हम इसका नंबरिंग करेंगे तो मान लीजिए ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, ये आपका तीसरा सेंटेंस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौथा सेंटेंस हो गया। 4 सेंटेंस हो गया ना, अलग अलग बना लो अब सीधे सीधे। समझ में आ रही बात ना? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस क्या कि राम से टू हरि है। राम हरि से कहा कि क्या तुम स्कूल जाओगे? पहले सेंटेंस को बनाओ। तो हम पहले सेंटेंस जब आएंगे तो हमारी नज़र सबसे पहले किस पर जाएगी? रिपोर्टेड स्पीच पर ना। हम ये पता करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस आया है यह किस टाइप का सेंटेंस आया है, किसका नियम लगेगा, ये हम पता करेंगे ना। तो किसका नियम है देख लो, इंट्रोगेटिव है। आप लोग पढ़े कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, एस या नो टाइप का होता है और एक होता है WH टाइप का। तो उसका रूल क्या है? अब इसमें कुछ नया हम बता रहे हैं, ये आप लोग बहुत पहले पीछे पढ़े, तो जो उसका रूल है उस रूल से सॉल्व कर दो। तो हम इंट्रोगेटिव में पढ़े कि सेड को बदला जाता है किस में? आस्क्ड में। ये हमारा पुराना मैटर है। और इन दोनों का जो कंजक्शन है ये टाइप पर डिपेंडेंट था। एस या नो टाइप यदि होता है तो हम यहाँ इफ़ या वेदर लगाए, और यदि WH में आया था तब क्या लगा रहे थे? आप WH को लगा रहे थे। यही नहीं इसका रूल होता है। तो जो रूल है अब लगा लो सीधे सीधे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा क्या कि राम आस्क्ड होगा और यहाँ से हो जाएगा क्या, हरि। इन दोनों का कंजक्शन बच्चों हम लगा रहे हैं क्या, इफ़। जबकि वेदर भी आप लगा सकते हो, ठीक ना। और एक बात और है, ध्यान से समझिएगा, इंट्रोगेटिव में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए क्या कि कंजक्शन के बाद क्या होता है, इसी चीज़ को समझना होता है। तो कंजक्शन के बाद का सेंटेंस का जो मॉडल होता है वो असर्टिव हो जाता है। अब बच्चों, असर्टिव में सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। तो जो उसमें सब्जेक्ट है ले आओ। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? यू है। तो क्या यू आ जाएगा? यू अपना नियम लगाएगा क्योंकि प्रोनाउन है। आप प्रोनाउन को भी पढ़ चुके हो। तो यू जो है यहाँ से बदल जाएगा, किससे? हरि से जब बदलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ही होगा। ये ही का आना सबको समझ में आया? एनी डाउट किसी को? आगे बढ़ो। और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये विल जब यहाँ पाएगा तो इसका पास्ट टेंस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वुड होगा। और उसके बाद जो शेष वाक्य आप जोड़ लीजिए तो गो है ना, टू स्कूल। और एक बात और है, देखिए टुडे भी आया है। ये टुडे बदलता है किस में? डाइट डे। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? होल स्टार। तो ये आप लोगों का पहला सेंटेंस बना। तो अब बताइए, डायलॉग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डायलॉग में हम पहले सेंटेंस को सॉल्व किए ना, क्या इसमें हम नया चीज़ बताए? बताइए, कुछ नया चीज़ है? जो पीछे हम पढ़ाए हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? केवल नाम आया है, चैप्टर आया है डायलॉग। अब डायलॉग में क्या कि एक एक सेंटेंस को ढूंढो किस टाइप का आया है, उसका नियम लगाते जाओ। तो जिसमें हम खोजे हैं तो पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव आया, तो इंट्रोगेटिव के नियम से हम क्या किए? लगा दिए। आगे बढ़ा जाए ना।
अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ राम जो है हरि से सवाल किया है ना, अब राम यहाँ हरि यहाँ पर क्या कह रहा है, हरि जवाब दे रहा है ना, और जवाब क्या दिया है, नो दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी डायलॉग में नो शब्द जब आ जाता है, चाहे एस शब्द आ जाता है, तो इसको बनाने का दो मेथड होता है। एक बड़ा सस्ता वाला होता है, तो पहले सस्ता वाला नहीं देखेंगे, यानी सस्ता का मतलब कि मान लो जवाब दे रहा है ना, तो जवाब देने का मतलब कि सेड को हम रिप्लाइड करेंगे या आंसर्ड करेंगे, ठीक। और इन निगेटिव लिखकर बना सकते हैं, बिल्कुल इजी वाला है। क्या लिखेंगे, हरी रिप्लाइड इन निगेटिव हो गया। यदि यहाँ एस दिया रहता तब क्या लिखते, हरी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, या अफर्मेटिव भी दे सकते हैं, अफर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसा रहेगा वैसा लगाएंगे। तो हम उसको भी बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा कि ये नो शब्द आया है, एक और मेथड है। अब ये कह रहा है कि नो का मतलब क्या है, नहीं है। सवाल देखिएगा क्या पूछा है, हरि राम से पूछा है, नो राम हरि से पूछा है क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो हरि जवाब क्या दिया, क्या कह रहा है, नहीं। तो नहीं अधूरा शब्द न बोला है, पूरा बोला होता तो क्या बोला होता। इस नो का क्या मतलब है, जैसे हम कहें कि क्या तुम खाना खाए हो, तो क्या कहोगे, नहीं खाए हो तो कहोगे कि नहीं, शॉर्ट में बोल दिए ना। और पूरा सेंटेंस लेकर बोलोगे तो क्या बोलोगे, मैं खाना नहीं खाया। तो उसी तरह इस नो का यहाँ मतलब निकाल करके यहाँ लिख दो, क्या मतलब है इसका। यानी ये पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे, तो ये कह रहा कि नहीं, नहीं का मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम मतलब वर्ब तक लिया जाता है। चाहो तो पूरा मतलब दे सकते हो, लिख सकते हो कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उतना भी बड़ा लिख सकते हो, और नहीं तो कम से कम वर्ब तक लेना है। तो वर्ब तक लेंगे तब क्या लिखेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, यही ना मतलब निकला। उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ मतलब क्या निकला कि आई शैल नॉट गो, और यही फुल स्टॉप करके इसको क्लोज कर दो। कम से कम इतना मतलब देखो हम निकाल दिए। तो जो नो का मतलब निकाले हो, एक नज़र देखिए तो ये सेंटेंस किस टाइप का आया हुआ है, असल्टिव आया है ना। तो इसमें असल्टिव का रूल लगेगा ना, तो असल्टिव के रूल से अब दूसरे सेंटेंस को बनाओ। यहाँ आंसर दे रहा है, तो चाहे आंसर लिखो या रिप्लाई लिखो। तो जब हम दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा कि हरी रिप्लाइड बनेगा ना, हरी रिप्लाइड। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे किससे, डाइट। बच्चों डाइट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, डाइट क्यों लगाए, क्योंकि आगे का सेंटेंस देखिए क्या है, असल्टिव है। तो असल्टिव में कंजक्शन कौन आता है, दैट ही आता है ना। जैसे इसमें देखिए हम यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाए हैं, इफ लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप में कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, इसीलिए हम लगाए हैं। और दूसरा सेंटेंस जब नो का मतलब निकला है तो अफर्मेटिव में गया है, और अफर्मेटिव में कंजक्शन कौन लगता है, दैट लगता है, दैट लगा दिए। अब ये जो सेंटेंस है, अब असल्टिव का रूल है, अब लगा लो यहाँ। तो आई को हम कहाँ से बदलेंगे, हरी से बदलेंगे ना। तो हरी से बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। और देखो शैल का पास्ट टेंस यहाँ पर हम ले आएंगे ना, तो आपको पता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए जब यहाँ आई था तो यहाँ पर क्या था, शैल था। अब यहाँ पर क्या आ गया, ही। तो हम पास्ट टेंस किसका लेंगे, शैल का लेंगे कि विल का लेंगे, क्योंकि हम विल का लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। इसीलिए हम पास्ट टेंस जो है विल का जब लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वुड होगा। इसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉट, और फिर यहाँ से गो, और ये आपका फुल स्टॉप। तो ये दूसरा सेंटेंस आप लोगों का बन चुका है। एनी डाउट किसी को समझने में, सभी लोगों को समझ में आया ना। यानी कि नो के जगह पर यह मैटर कहाँ से आया है, क्या यह दिमाग में कोई परेशानी नहीं दे रहा है। हम नो का मतलब निकाले हैं कि नो का क्या मतलब है, तो वह कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। एक और मेथड है, इसको भी समझ लो। यहीं पर हम इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मतलब निकाल कर लगाओगे तो ये आएगा, ये वाला आंसर आएगा।
और यदि मतलब निकाल कर नहीं लगाते हो तो सीधे सीधे लिख सकते हो कि हरी रिप्लाइड, रिप्लाइड करोगे ना और यहीं पर इन निगेटिव कर दोगे और फुल स्टॉप लगा दोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लग जाएगा इन निगेटिव वाला ना। और यदि यहाँ एस रहता तब क्या करते, हरी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, क्लियर। अब मतलब में तब क्या आता, एस रहता तो यही क्या होता, ये नाट तब नहीं रहता, तब कहता कि मैं जाऊंगा, ये नहीं कहता। हाँ का मतलब क्या, कहाँ जाऊंगा, तो यहाँ से नाट हट जाता तो हम यहाँ से नाट क्या करते, हटा देते। तो आई होप आप दोनों लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब हम आते हैं किस पर, तीसरे सेंटेंस पर देखते हैं बच्चों। तीसरे में देखिए कौन बोला है, राम आ गया। अब राम दोबारा बोल रहा है ना, एक बार राम सवाल कर चुका है तो उसके सवाल का जवाब कौन दिया, हरि दिया। फिर जो है दोबारा अब कौन आया है, राम, राम दोबारा बोला है। तो देखिए क्या बोला है, वाई बोला है। अब वाई यहाँ पर कह रहा है, वाई का मतलब क्यों, तो इसका भी थोड़ा मतलब निकालिए। तो ये कह रहा, जब पूछा कि क्या तुम स्कूल जाओगे तो ये कह रहा कि मैं नहीं जाऊँगा, यही ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। तो ये कह रहा कि क्यों, अब इस क्यों का क्या मतलब होगा बताओ, मतलब क्यों का क्या मतलब है कि तुम क्यों नहीं जाओगे, यही ना मतलब निकलेगा। तो हम इस क्यों का भी यहाँ मतलब निकालेंगे तो मतलब क्या निकलेगा कि वाई विल यू नॉट गो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये मतलब निकलेगा। ये लाइन कहाँ से आया, सबको समझ में आया, एनी डाउट किसी को। अरे भैया जैसे नो का मतलब हम निकाले है ना, कह रहा कि क्या स्कूल जाओगे तो वो कहा क्या, नहीं, नहीं अधूरा शब्द है ना, पूरा वाक्य लेकर बोलता तो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा। तू कह रहा है कि क्यों, क्यों, अब क्यों का मतलब निकालो, तो ये भी अधूरा है ना। अब इस क्यों का जब मतलब निकालोगे तो वो क्यों में पूरा मतलब क्या निकलेगा, तुम क्यों नहीं जाओगे। तो जो मतलब निकला है तुम क्यों नहीं जाओगे, उसी को हम यहाँ ट्रांसलेट कर, यही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, यही मतलब निकाल करके लगाना, यही थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा प्रश्न जिस टेंस में पूछा जाता है हमारा जवाब उसी टेंस में होता है। देखिए ये प्रश्न किस टेंस में पूछा कि तुम क्यों नहीं जाओगे, यहाँ कह रहा क्या तुम स्कूल जाओगे, फ्यूचर में पूछा, जवाब देखिए किस में दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, ये भी किस में दिया, फ्यूचर में ही दिया। फिर एक सवाल आया कि तुम क्यों नहीं जाओगे, फिर क्वेश्चन किया किस में, फ्यूचर में ही फिर क्वेश्चन किया, तो हमारा जवाब किस में आएगा, फिर फ्यूचर में आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ वाई का मतलब निकाले हैं तो इसका मतलब निकल करके यही आया है। तो यह पॉइंट कहाँ से आया है, क्या किसी को समझने में कोई डाउट है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में, सबको समझ में आया ना, तब इसको सॉल्व किया जाए ना। तो अब सॉल्व करिए। अब देखिए कि रिपोर्टिंग अब आपका ये है, हमारा क्वेश्चन अब ये न रहा है, अब क्योंकि अब इससे मतलब तो है नहीं, हम इसी का ये मतलब निकाल दिए। तो यह सेंटेंस थोड़ा देखिए तो किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव है, तो रूल किसका लगेगा, इंट्रोगेटिव का लगेगा ना। और राम दोबारा जब बोला है तो इसके लिए थोड़ा हम लगाते हैं क्या कि राम अगेन, दोबारा के लिए क्या लिख देते हैं, अगेन, और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाता है, आस्क्ड हो जाता है, ठीक ना। और आस्क्ड के बाद अब आप लोगों को क्या देना है, कंजक्शन देना है। तो कंजक्शन WH में क्या लगता है, WH में क्या लगता है, जिससे वह शुरू रहता है, जिससे वह शुरू रहता है हम उसी WH को लेते हैं। तो देखिए तो थोड़ा किससे शुरू है, वाई से शुरू है ना। आप चाहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, हम ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट अपना हम बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, राम का, हरि है ना। तो चाहो तो लिख लो यहाँ पर, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगा, है ना, क्योंकि मतलब में देखिए यू आया है। तो आस्क्ड हरि ही हुआ, और यहाँ हम कंजक्शन ले लिए किसको, वाई को कंजक्शन ले लिए। हमारा मतलब यही है, वाई यहाँ कंजक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि WH में आप लोगों को हम बताए थे कि जिससे शुरू रहता है, जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बना लेते हैं, और शेष वाक्य जो बचता है
वह असर्टिव हो जाता है। तो ये देखिए, ये वाला शब्द आपका कंजक्शन हो गया। शेष बचा क्या, यानी विल से लेकर इधर का वाक्य आपका बच गया है। तो इसका मॉडल जाएगा किसमें, असर्टिव में। असर्टिव में सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू, जो यू बदल जाएगा किससे, हरी से। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और विल का पास्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड, और उसके बाद फिर क्या है, नॉट है, और फिर यहाँ गो, और ये आपका हो जाएगा फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है इसको बनाया जाएगा। अब बताइए, समझने में किसी को डाउट? ये आपका डायलॉग चल रहा है। अब डायलॉग में क्या हम आप लोगों को कुछ अलग बताए, कुछ अलग है। अलग क्या है, देखिए कुछ हमारे पास ऐसे शब्द आएंगे जो सस्पेंस में रहते हैं। जैसे देखिए, नो का मतलब निकाला गया, फिर यहाँ मतलब निकलता है किसका, वाई का निकला। वाई का मतलब निकला कि भैया तुम क्यों नहीं जाओगे। तो फिर यहाँ राम देखिए क्या जवाब दे रहा है, राम फिर जवाब दिया, सस्पेंस में ही दिया है, पूरा नहीं बोला है, अधूरा ही बोला है। क्योंकि अब पूरा बोला होता तो क्या बोला होता, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि, ये न बोलता। तो यहाँ भी अधूरा है, तो इस विकास का भी अर्थ आपको लेना पड़ेगा। इसी को अधूरा वाले शब्द का अर्थ निकालना आप सीख गए तो डायलॉग आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमें नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा शब्द है यहाँ पर जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। एनी डाउट किसी को? लग जाएगा सभी लोगों से ना। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें लगता है कि हमको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि नीचे जो है जगह कम है। तो इस चौथे सेंटेंस को हम यहाँ सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइए इसको देखा जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा कि यह चौथा सेंटेंस में हरी यहाँ पर क्या कर रहा है, हरी अब यहाँ पर जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है ना। तो ये भी तो दोबारा बोला है, जैसे राम दोबारा क्वेश्चन किया ना, उसी तरह उत्तर हरी दोबारा दे रहा है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हरी, यहाँ हो जाएगा अगेन रिप्लाइड। क्या बनेगा, हरी अगेन रिप्लाइड। अब रिप्लाइड का मतलब देखिए, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ आने का मतलब ये है कि जब इसका मतलब निकलेगा तो यह सेंटेंस असल्टी में ही जाएगा, असल्टी में जाएगा ना। यानी कि हम नीचे का थोड़ा यहाँ डिलीट कर रहे हैं क्योंकि विकास का जो है मतलब हमको निकालना है। तो आइए इस विकास का क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि मतलब निकलने पर ही डिसाइड होगा कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का बन रहा है। वैसे मतलब तो असल्टी में ही निकलेगा, लेकिन हम उसको प्रूफ करेंगे कि सही निकलता है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ रिप्लाइड तक आए हैं। इस विकास का जब यहाँ मतलब निकलेगा तो एक बार हम फिर क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन क्या किया गया था, कह रहा कि तुम क्यों नहीं जाओगे, तो ये कह रहा है क्योंकि। क्योंकि का क्या मतलब निकला कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि, ये मतलब निकलेगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि आई शैल नॉट गो, इसके बाद तब यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज, यही मतलब निकला है। तो अब यहाँ पर बनाइए। अब ये मतलब असल्टी में निकला, तो असल्टी में कंजक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। तो रिप्लाइड के बाद यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, दैट लिखेंगे, और ये जो मतलब निकाले हो इस मतलब को वहाँ पर सॉल्व कर दो। अब आई को बदलोगे किससे, हरी से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ से आएगा क्या, ही आएगा। ये ही का आना सबको समझ में आया, ये कहाँ से आया, हरी से आया। इसके बाद देखिए शैल है, आई था तब शैल लगा था, अब हमारा प्रोनाउन बदल करके ही हो गया। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगता है ना। यानी पास्ट टेंस हम किसका लेंगे, शैल का लेंगे कि विल का लेंगे, विल का। तो विल का पास्ट टेंस हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वुड, और उसके बाद फिर क्या है, नॉट गो, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, बिकॉज, यहाँ हो जाएगा बिकॉज। यानी हम यहाँ तक क्वेश्चन जो है क्या किए, सॉल्व कर लिए। क्लियर। अब आगे का वाक्य देखो, एक और असर्टी में बना हुआ है, समझ में आया ना। एक और सेंटेंस आगे बना हुआ है,
तो चाहे आप यहाँ फुल स्टॉप लगाकर और नहीं तो क्या करो, एंड से जोड़कर आगे का देखो, आगे का सेंटेंस असर्टिव ही है, ये भी क्या है, असर्टिव है, दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों में सेम नियम लगेगा। तो जो सेम नियम लगा है डायरेक्ट तब बना लो। तब आगे जब बढ़ेंगे तो आई को बदलेंगे किससे, हरी से। तो जब हरी से चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, ही। एम का पास्ट टेंस यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, वाज। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट। और फिर यहाँ से लास्ट में जो वर्ड बचा हुआ है फीलिंग, और यहाँ हो जाएगा वेल और फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। यही आप लोगों का डायलॉग होता है। तो क्या डायलॉग वाला क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगा? आप कमेंट में ज़रूर लिख करके हमको बताएंगे कि डायलॉग इजी लगा है कि टफ लगा है, और समझ में आया कि नहीं आया। एनी डाउट किसी को? लग जाएगा सभी लोगों से ना। तो डायलॉग का हम देख रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने सॉल्व किए, और इसमें क्या था कि हम क्या करेंगे, देखिए डायलॉग में और मिक्सड एक और सेंटेंस होता है मिक्सड वाला। मिक्सड में और डायलॉग में क्या अंतर होता है? डायलॉग में जितने सेंटेंस होते हैं उतने रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, उतने ही रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। देख लो, देखो यहाँ 4 सेंटेंस आया ना, तो देखो 4 ठे रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है, 4 ठे रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं है। और मिक्सड में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब एक ही रहती है, और अंदर का सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक से ज़्यादा, कभी 2 सेंटेंस, कभी 3 सेंटेंस, कभी 4 सेंटेंस, कभी 5 दे देता है, और कभी कभी 5 टाइप का दे देता है। तो आज का टॉपिक केवल हमारा डायलॉग का था। आज हम केवल आप लोगों को डायलॉग ही बताएंगे, और कल जो है आपको मिक्सड बताएंगे कि मिक्सड वाले सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी चैप्टर के साथ नरेशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा लेसन जो है हम आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं, और एक एक टॉपिक को आपको जो जैसे सीखना है उसी तरीके से हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे लिंक पर जा कर के सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, आप सब कुछ देख सकते हो। असर्टिव वहीं पढ़ा हुआ है, इम्परेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है, सारा सेंटेंस जो है हम पढ़ा करके रखे हुए हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर वही बात कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और अगले दिन फिर मिक्सड सेंटेंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।